एआईएमआईएम की ओर से नशीराबाद नगर परिषद चुनाव के संदर्भ में पत्रकार परिषद नशीराबाद दिनांक 2 नवंबर आज नशीराबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन एआईएमआईएम पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में आगामी नशीराबाद नगर परिषद चुनाव के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि एएमआईएम पार्टी इस चुनाव में कुल 5 प्रभागों के 10 नगर सेवक पदों के साथ साथ एक नगर अध्यक्ष पद पर भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रतिनिधियों ने आगे कहा कि एएमआईएम पार्टी पिछले 13 वर्षों से नशीराबाद क्षेत्र में सामाजिक और विकासात्मक कार्यों में सक्रिय रही है। नागरिकों के विकास, मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति और पारदर्शी प्रशासन के लिए पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से यह चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्गदर्शन करने और उपस्थित रहने वाले प्रमुख पदाधिकारी थे जलगांव जिलाध्यक्ष जनाब आसिफ पटेल साहब, वरिष्ठ नेता अशरफ तडवी, जलगांव तालुका अध्यक्ष जनाब वसीफ सर तथा नशीराबाद शहर अध्यक्ष जनाब आसिफ मुबल्लिग। पर पार्टी ने स्पष्ट किया कि जनता के विश्वास और समर्थन के बल पर एआईएमआईएम नशीराबाद नगर परिषद में एक सक्षम, ईमानदार और जनसेवी विकल्प प्रस्तुत करेगी। आइए देखते हैं एआईएमआईएम की पत्रकार परिषद की पूरी रिपोर्ट। गठन किया गया जिसमें हमारे आसिफ पटेल साहब बुसौल से ये हमारे जलगांव जिला के जो है जलगांव डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने हैं और हमारे साथ में हैं अशरफ भाई जो एमआईएम के बुसौल में सबसे पुराने जिसको बोलेंगे कार्यकर्ता और आज ऐसी पोजीशन है कि जलगांव ज़िले पर सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और नसीराबाद के अंदर जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसको लेकर आज यहाँ पर हम पत्रकार परिषद करने जा रहे हैं। आसिफ पटेल साहब आपको नसीराबाद के इलेक्शन के ताल्लुक से कुछ बताएंगे। नशीराबाद को लेकर अभी हमारी प्लानिंग ये रहेंगी कि इंशाल्लाह अभी 10 नगर सेवक और एक नगर अध्यक्ष की हमारी तैयारी है और वासिफ सर के तरफ से जो यहाँ पे मतलब में भी तैयारी है। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हमारे यहाँ एक नगर अध्यक्ष की सीट पक्की आएंगी। नगर परिषद का ये पहला इलेक्शन है नशीराबाद में जी और हमारा यहाँ नगर अध्यक्ष बैठेगा और 100% बैठेगा इंशाल्लाह। और यहाँ हमारे पास में 13 साल से वर्किंग है वासिफ सर की और बहुत अच्छे से मेहनत करके इनकी ये तैयारी है कि अभी हर वार्ड में एक कार्यकर्ता मेड़ावा ले रहे काम कर रहे हैं। और यहाँ हमारी पार्टी में अदर लोगों का भी वेलकम है, जो इच्छुक उम्मीदवार है उसके लिए हमारे तरफ से कभी भी वेलकम है। वो आके हमारे पे बात करके तैयारी कर सकते हैं अदर वार्डों के लिए जहाँ पे हमारी तैयारी नहीं है। अगर उनकी इच्छा है तो वो आके हमसे बात कर सकते हैं। और हमारी टक्कर यहाँ ज़्यादातर रहेंगे कि ये बीजेपी से हमारी टक्कर रहेंगी और एमआईएम पूरे जोर से काम करेंगी और इंशाल्लाह पूरी 10 सीट आएंगी नगर से। और नगर अध्यक्ष भी पूरा हमारी पार्टी से ही रहेगा। नसीराबाद में जो है स्पेशली वार्ड नंबर 3, 4, 7, 8, 9 मतलब यहाँ पे मुस्लिम जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर हमारा पहला प्रेफरेंस है। ये एक चीज़ है। इसके लिए हमारी 10 सीटें भी कंफर्म है और एक नगर अध्यक्ष की। अगर दूसरे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, इच्छुक उम्मीदवार हमारे पास आते हैं तो हमारी जिला स्तरीय टीम जो है उनसे बात करके हम उनको भी मौका देंगे। और अगर दूसरे वार्ड के अंदर भी ऐसा कुछ जमता है समीकरण तो वहाँ पर भी हम हमारे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाएंगे। महिलाओं की सीट कितनी रहेंगी उसमें? महिलाओं की हर वार्ड में एक सीट जो है हमारी महिला की है। टोटल 5 से 6 सीटें हमारी महिला की रहने वाली है। हर वार्ड में एक सीट और स्पेशली जो 7 नंबर वार्ड है वो महिला के लिए आरक्षित है। वहाँ पर भी हमारा सीटें उतरेंगी। 7% हम नगर अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट लेने वाले हैं। नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट एआईएमआईएम का ही रहेगा। 100% एमआईएम का रहेगा। दूसरा कोई भी हमारे साथ युति करता है तब भी एमआईएम का ही कैंडिडेट रहेगा नगर अध्यक्ष। दूसरे जो वार्ड्स है उसमें अगर कोई हमारे पास आता है तो हम वेलकम करते हैं, टिकट देंगे हम।
लेकिन नगर अध्यक्ष का टिकट जो है वो सिर्फ एमआईएम पार्टी का ही रहेगा और हमारे कैंडिडेट वहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। एमआईएम की आइडेंटिटी ऐसी कि थोड़ा कट्टर पॉलिटिकल पार्टी है, तो लेकिन जो नशराबाद का इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर आप विकास की बात कर रहे हो, तो मतलब कुछ नया 100% ये जो एक जिसको बोलेंगे एक प्रोपेगेंडा बना के रखा है कि एमआईएम बोले थे कम्युनल पार्टी, दूसरे सारे सेक्युलर है और एमआईएम कम्युनल है। तो ये जो छवि है ये तो बिहार में दूर हो ही रही है और नसीराबाद लेवल पर भी ये कम्प्लीटली दूर हो जाएंगी। जिस टाइम इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद में जो रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बेस पर हमारे जो भी कैंडिडेट चुनकर जाएंगे वो विदाउट एनी बायसिस, कोई भी भेदभाव के हम पूरा काम करेंगे। हर एरिया का नसीराबाद की बाउंड्री जहाँ तक है वहाँ तक हम हमारा काम करेंगे। और सिर्फ ये नहीं, एजुकेशनल हो गया, तुम्हारा घरकुल का हो गया, इसके बाद में जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड है, क्योंकि नसीराबाद में एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ काम दिखता नहीं है, तो वो चीज़ पर भी हमको ध्यान देना है। और जो दूसरे राज्य है, साउथ में ऐसे राज्य है कि वहाँ की ग्राम पंचायत इतनी ज़्यादा सक्षम है कि उन्होंने हर एक इंडिविजुअल को, हर एक फैमिली को एक घर बना कर दिया और उस पर सोलर लगा कर दिया। दूसरे एरिया में हो सकता है, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं? करना चाहो तो डेवलपमेंट 100% हो सकता है। स्कीम्स इतनी है कि हम उसको अप्लाई करते बैठे, इम्प्लीमेंट करते बैठे तो 5 इयर्स निकल जाएंगे, लेकिन वो पूरी अप्लाई नहीं हो पाएंगी, इतना है। लेकिन हम ये पूरा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, ताकि लोग हमको, जो हमारे ऊपर एक बैच लगाया हुआ है कम्युनल पार्टी का, वो उसको साइड में कर दे और सिंपली हमें ये सोचें कि ये सेक्युलर पार्टी है और ये लोगों का विकास करने के लिए आई है। जो भी बेचारा डिप्राइव्ड है हम उसके लिए खड़े रहेंगे एनी टाइम। अभी हमारा ऑफिस भुसावल में खुला है और हमारे पास में अदर कास्ट के काफ़ी लोग जुड़े हैं, एडवोकेट है, डॉक्टर है, वेल एजुकेटेड लोग आकर जुड़ रहे हैं अदर कास्ट के। ये लोगों की मेंटेलिटी है कि भाई ये एक ही समाज की पार्टी है, ऐसा नहीं है, सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। अभी पाटिल समाज के भी एक कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो असद साहब को देखते हुए, जैसा वो बीजेपी में थे, लेकिन उन्होंने देखा कि असद साहब जो है आज सभी समाज को लेके काम कर रहे हैं और उनका कोई ऐसा भाषण है ही नहीं कि वो जैसा अदर समाज को लेके कहीं गलत बयां करते हैं। उनको देखते हुए आज वो अपने साथ जुड़े हुए और उनका कहना है कि हम मजलिस का काम करने को तैयार है। तो ऐसे ही कई काफ़ी लोग जो है अदर समाज के आज हमसे जुड़ रहे हैं। नशीराबाद में भी ठीक है, लेकिन अगर जलगांव जिले से भी कोई अदर कास्ट के हमारे पास में इच्छुक उम्मीदवार आते हैं तो हम उनके लिए टिकट के लिए सोच सकते हैं। औरंगाबाद में जाओ आप या हैदराबाद दारुसलाम जाओ तो आपको मुस्लिम से ज़्यादा नॉन मुस्लिम लोग नज़र आएंगे अपने कामों को लेके, जिसकी जो परेशानियाँ है। ऐसा नहीं है कि भाई वो मुस्लिम है तो मुस्लिमों का ही काम करेंगे। आप औरंगाबाद जाओ और इम्तियाज जलील साहब को तो 3 लाख के आसपास वोट मिले, तो वो पूरे मुस्लिमों के थोड़ी थे। या फिर तुम मालेगांव चले जाओ या दुनिया चले जाओ, जो है वो बिहार, अपना मॉडल तो औरंगाबाद का है। औरंगाबाद इसका नहीं है। अगर तुम लोकल इलेक्शन लड़ते तो लास्ट 5 ईयर तुमने यहाँ पर कभी अदर इलाके में जाके कुछ काम किया क्या उन लोगों को साथ में लेने के लिए, वो कार्यकर्ता बढ़ाने के लिए कभी कोशिश की क्या? और की नहीं है तो अब करेंगे क्या? नहीं की है, नहीं की है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पार्टी जो सेकुलर पार्टी बन जाना, एक आधी जगह पर मिल जाना, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत ज़्यादा पीढ़ी गई उसके अंदर, खानदान में उसमें गई। अब तुमको अभी यहाँ शुरुआत करना है फर्स्ट इलेक्शन में, लास्ट उसमें गैप बहुत बड़ा हुआ। तो इस दरम्यान में आप जो बोले कि हमने 10 सीट लाने तक की तैयारी कर ली, इज दैट द वेरी ओवर कॉन्फिडेंस दैट दी अदर सीनियर पार्टी इट्स लेवल, बट कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज डज नॉट वेरी गुड। लाइक दैट आप अगर अभी जिस तरीके से काम करें, वो जो इलाकों में करें, उसके अलावा अगर आपने और कुछ काम किया है तो वो बताएं। क्योंकि यहाँ पर लोकल में जहाँ तक मुझे पता है काम अच्छा हुआ है और वैसी लगाई भी है, सब न्यूज़पेपर ने न्यूज़ लगाई भी है। लेकिन अब नेक्स्ट जो विजन रख रहे हैं ना, तो जो लास्ट अपना कश्मीर में जो हुआ उसके बाद में जो छवि बदली ना, तो छवि का आपने क्या फ़ायदा हुआ पर्सनली आप लोगों? जी सर, क्योंकि आप लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर ये फ़ायदा आप और 3 महीने पहले उठा लेते तो शायद ये चित्र और कुछ और होता। अब कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है।
कॉन्फिडेंस जी, होना अच्छी पत्रकार बात है, साहब जो लेकिन आपका ओवर सवाल कॉन्फिडेंट है। होना अच्छी बात नहीं। जी, लेकिन यहाँ मातब्बर लोग बैठे हुए हैं पहले से, बहुत मातब्बर लोग बैठे हुए जो आपको इलेक्शन, जब एक्चुअल इलेक्शन आएगा तब इसकी एक्चुअल छवि नजर आ जाएगी आप। जी जी तो आपने जो बोला ना सेकुलर, तो अब आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, उन लोगों में जाना पड़ेगा। आपका जो सवाल है ना बहुत बेहतरीन सवाल है। मुझे लगा पूरे सवालों में सबसे बेहतरीन सवाल आपका है कि भाई असद साहब की जो छवि, वो जो कश्मीर का इशू हुआ उसके बाद में कैसी बनी, वो तो ठीक है। हमारे दरवाजे हर समाज, जो पिछड़ा हो, दलित हो, कमजोर हो, जिसको अपना हक नशीराबाद में नहीं मिल रहा, किसी भी तरीके से उसको दबाया जा रहा है, हिमायत उसके साथ में खड़ी हुई है। उसने ये नहीं सोचना कि भाई मैं कौन सी कास्ट का है, कौन से समाज का। दूसरी चीज, हमारे तक जो लोग आए, जो हमारे कांटेक्ट किए, हम उनके तक गए, हमने उनके काम किए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हमारी कुछ कमी रही होंगी, आप लोगों को नजर नहीं आए। तो आने वाले में जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी कोई भी समाज का कोई भी शख्स हमारे तक आ सकता, वो अपनी बात रख सकता और हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। अब रही बात बिहार की भी छोड़ दो और हैदराबाद की भी, जो मॉडल इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद में पेश की है कि हर समाज का मैं काम करूंगा, वही मॉडल नशीराबाद की एमआईएम टीम भी पेश करेंगी। हार जीत का कोई मकसद नहीं। और दूसरी चीज़ आपने जो बोले कि बस 10 सीटें आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दें, ये हमारी प्लानिंग है। हम तो 20 जीतना चाहते हैं, हम तो फिर भी थोड़ा सा भी आपको हाफ में ही बोल रहे हैं कि हम 10 पे कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो अपने गाँव के जो दूसरे समाज के लोग हैं, उन पे जब उनका हमारे 5 साल का काम देख के उनका हमारा उसको भरोसा बैठेगा, तो वो हमारे पास टिकट को आएंगे या हम उनके लिए पास जाएंगे, तो हम वो भी काम करेंगे और इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। क्या है कि सत्ता में रह के काम करने वाले का उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना विरोध में बैठ के काम करने वाले का। एक वक्त में एकनाथ राव खड़गे विरोध में बैठकर ही सारे काम कराए, तो जो विरोधी पक्ष नेता को जो रिस्पेक्ट मिला ना, वो एकनाथ खड़गे ने लाके दिया पूरे ऑल इंडिया में। तो ये बात हमको मालूम होनी चाहिए कि आपके पास बिना सत्ता के अगर आप इतना काम कर सकते, तो सत्ता में हम ये करेंगे फोकस। दूसरा जो लास्ट आपने जो किया है अभी, जो जिस तरीके से एमआईएम की छवि बदली, ठीक है, एमआईएम के तरफ देखने वाले इस कश्मीर के पहले एक एजुकेटेड तबका था जो कभी भी एमआईएम के खिलाफ गलत नहीं बोला, और वो जो छवि है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जैसी बाल ठाकरे साहब की है कि बाल ठाकरे साहब को मुझे बता देना कि किसने गलत बोला आज तक। छवि पर्सन हिंदुत्ववादी वो भी है और मुसलमान आपको भी सिक्का लगाए, समझ में आ गई? तो अब आपको कैसे चलना, और आज वही उद्धव ठाकरे आप दोनों को साथ में लेके चलने की बात है, क्योंकि अब उसमें का जो पर्दा है ना हट गया, तो आपको कैसे अब आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, उसके ऊपर जो देखो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मामला है, तो हैदराबाद का फर्स्ट दलित मेयर किसने दिया? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दी। तो असद साहब का भी जो चेहरा आप अभी समझ रहे कि वो सेकुलर है, वो चेहरा जो है दलित के साफ लिए सुथरा नहीं दिया, चेहरा। एक्चुअल वो चेहरा जो दिया वो दलित के लिए नहीं दिया, उस पर्सन का काम देखो पहले। जी जी असदुद्दीन ओवैसी साहब काम देखते, पर्सन नहीं देखते, धर्म नहीं जी, देखते। जी। तो आप भी उसी तरीके से बोलो, उस तरीके से मत बोलो जैसे कांग्रेस करती थी पहले कि मुस्लिम राष्ट्रपति बना दिया, क्या फायदा हुआ तुम्हारा? कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर उसका फायदा होता छवि का, लेकिन लोकल में उसका क्या फायदा होगा? जी जी ये चीजें आपने जो नहीं- सवाल उठाए कि यहाँ पर- कश्मीर के इशू के यहाँ बाद पे आपका चेंज हुआ। लोकल इश्यू पे बात करो, और जी, जी। असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो काम है उसके हिसाब से नसीराबाद में क्या चेंज लाने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर बात करो। नसीराबाद के अंदर ओवरऑल यही है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मेन रीज़न कि यहाँ पर जो डेवलपमेंटल वर्क नहीं हो पाए या बहुत स्लो वे में हो रहे हैं, उसको फुल स्पीड में लाना और ओवरऑल विदाउट एनी कास्टिज्म यहाँ पर डेवलपमेंट करके बताना, एक चीज़। दूसरा, इकोनॉमिकल वे के ऊपर नसीराबाद को जिस तरह हमारे माजी कलेक्टर साहब आयुष प्रसाद, उन्होंने जलगांव का सपना देखे थे कि मैं इसको बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, तो नसीराबाद लेवल के ऊपर हम नसीराबाद को एक इकोनॉमिकली हेल्दी सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके लिए हमको जो करना पड़े वो हम करेंगे। तीसरी बात, एजुकेशनल का हमने बोल दिया आपको, और जो भी हर एतबार से हर एंगल से जो भी विकास का काम हो सकता है वो हम करेंगे। इसके लिए हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स विन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारी जो सीटें हमने सोच के रखी है वो आ गई है,
तो जैसा आपने बताया एक नज़र आप हड़से का ऑफिस में बैठ के काम किए, तो ये उस वक्त की बात है जब सत्ताधारी काम नहीं कर रहा है। जब सत्ताधारी ही पूरा काम करेगा, से काम करवा लेना। अभी तो अपने पास सत्ता ही नहीं थी। हाँ, एक बार सत्ता गई वापस आपको कोई चांस ही नहीं मिल रहा राइट। है। ये बहुत लॉन्ग टर्म इलेक्शन गैप है, इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का जो सीईओ है उसने जिस तरीके से आफ्टर नगर परिषद कवर अप किया उस पर्सन ने, और उसको चला भी दिया 5 साल तक विदाउट कोई एक्स्ट्रा कि भाई उसके ऊपर कोई पहले इसके पहले कोई बॉडी नहीं थी, काम करने का तरीका नहीं था। वो आया सीधा प्रशासन अपने तरीके से काम करता, तो बेहतर किया, ऑर्डर से बेहतर किया। लेकिन इसके बाद फिर लोकल लोग जब बॉडी का दबाव आएगा, जो पार्टी निवड़ के आएंगी, उसके ऊपर जो नगर अध्यक्ष बैठेगा, उसके बाद फिर जो वर्किंग स्टाइल रहेगा इससे ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आप लोगों को वो भी चीज़ मालूम पड़ेगी कि पैसा आता कैसा नगर पालिका और जाता कैसा, तब जाके फिर ये खेल शुरू होगा। ठीक है, अभी तक जो फंड आता था वो एक लिमिटेशन था। सबसे बड़ी ग्राम पंचायत करके जलगांव जिले की बहुत बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत नसीराबाद है। ऑलरेडी फाइनेंशियल अगर हमको लगता है तो भी एक ओके है, क्योंकि यहाँ की ये जो आम पर्सन है, जो 17 से 25 साल की उम्र का जो बंदा है, 40 साल तक है, कुछ 55 से 60 साल तक, इनकी इनकम सोर्स अच्छी है। लेकिन अब उसको डेवलप करना है। सोर्स बहुत अच्छा है, काम करते हैं, निकम्मे लोग तो है नहीं। अदर सिटीज़ के हिसाब से नसीराबाद की आमदनी काफ़ी अच्छी है, रहन सहन भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम देखें तो सिर्फ इसको एजुकेशनली और इसके अंदर और कुछ चेंजेस आए तो हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। 100% वो काम हम बिल्कुल करेंगे। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट अगर लिटरेसी के साथ में आए तो वो लॉन्ग टर्म चलता है, इलिटरेसी के साथ में रहेगा तो शॉर्ट टर्म रहता है, और उसका फिर बेनिफिट समाज को मिलना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति इकोनॉमिकली फिट हो रहा है तो उसका बेनिफिट समाज को मिले तो समाज भी आगे बढ़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, जो सीट जो देने वाले वो फाइनेंस ताकतवर है, पढ़ा लिखा है, या फिर लोकल लेवल पे काम करने वाला, तो आपको फोकस क्या है सीट देने? या जो ये है कि भाई बहुत 5 साल से आपके पीछे काम कर रहा है, इसके लिए अब मुझे ये सीट वो इलाके में उसको देनी है? हमारे जो भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो 5 साल से नहीं 13 साल से काम जो भी 13 साल से काम कर रहे हैं, तो हर एक के वार्ड के अंदर अच्छी पकड़ है, और वहाँ पर जो चॉइस है लोगों की वो भी एकदम क्लियर है किसको वोट करना है। ये एक बेसिस है। दूसरा बेसिस है फाइनेंशियल जो लगने वाला है वो तो लगता ही है, उसके लिए भी हम जिसको बोलेंगे सक्षम है वो करेंगे। किसी भी एंगल से हमें सीट लाना है, हम हमारी सीट लाएंगे। और एक ही इलाके में 2-3 जाने हैं तुम्हारे को? नहीं, हमारी पार्टी की तरफ से जो फिक्स होगा उसके अंदर हमारे कोई रिबेल नहीं रहेगा। उसके अंदर सब हमारे जिसको बोलेंगे हमारे सलाह मशवरे से ही वो चीज़ें काम होंगी, कोई रिबेल वहाँ पर नहीं निकलेगी। जो वार्ड में आपका उम्मीदवार नहीं रहेगा वो अपक्ष रहेगा, वो अपक्ष अदर कास्ट का रहेगा, उसको आपका सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा आपके फेवर का रहेगा अपक्ष को सपोर्ट करने का? कैसा उसके बारे में सोचेंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। अगर आता है तो हम ज़रूर सोचेंगे। हमें हमारी सीटें और हमारे सपोर्टर्स दोनों निकालना है, क्योंकि आगे चल के हमें उससे काम भी लेना है। ठीक, धन्यवाद। अब सफर बने आरामदायक तास टूर एंड ट्रेवल्स के साथ। हम करते हैं एसी और नॉन एसी टिकट बुकिंग मुंबई, इंदौर, सूरत, अहमदाबाद और अजमेर तक की यात्राओं के लिए। सुरक्षित सफर, बढ़िया सर्विस और भरोसेमंद टिकट बुकिंग। बस याद रखिए नाम तास टूर एंड ट्रेवल्स। पता मेन रोड, बस स्टॉप के पास, ताजपान सेंटर। संपर्क करें 8857857484।